विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गतांक से आगे कबीर की शाखियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम रस को अंग शीर्षक से शाखियों को पढ़ेंगे। राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पीवण दुर्लभ है मांगे शीश कमाल। मांगे शीश कलाल। कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई, सिर सौंपे सोई पीवे नहीं तो पिया न जाई। कबीरदास जी ने यहाँ पर जो ईश्वरी जो प्रेम है, उसका जो आनंद है, इस आनंद को हम साहित्यिक भाषा में रस भी कहते हैं। उस प्रेम रस या ब्रह्मानंद जिसे कह सकते हैं दार्शनिक शब्दावली में, उस ब्रह्मानंद या हरि ईश्वरीय जो प्रेम रस है, जो परमानंद है, उसका किस प्रकार की अनुभूति होती है साधक को, भक्त को, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पर शराब, कलाल इत्यादि प्रतीकों के रूप में इसको दिखाने की चेष्टा की गई है। किसी प्रकार से यहाँ पर शराब का समर्थन नहीं है, यह आपको ध्याते हुए रहे। राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पीवण दुर्लभ है मांगे शीश कलाल। राम रसायन अर्थात राम नाम रूपी जो रसायन है या ईश्वरी जो प्रेम है, जिसमें ब्रह्मानंद भी हम कह सकते हैं। पीवत अधिक रसाल, रसाल का अर्थ होता है रसयुक्त, मीठा। आम को रसाल भी कहा जाता है क्योंकि वह रस से युक्त होता है। तो रसाल का अर्थ हो गया रसयुक्त, मीठा, आनंददायक, रस से परिपूर्ण। कबीर पीवण दुर्लभ है, दुर्लभ यानी दुर्लभ, अर्थात जो राम रसायन रूपी जो प्रेम रस है, उसको पीने वाले लोग दुर्लभ है, बिल्लई है। मांगे शीश कलाल, क्यों मांगे शीश कलाल? कलाल का अर्थ होता है प्राचीन समय में जो शराब निर्माण का जो कार्य किया जाता था, उसमें जो जाति संलग्न थी, उसे कलाल कहा जाता था। वह शराब बनाने और बेचने का कार्य किया करती थी। तो यहाँ पर जो कलाल शब्द है, वह प्रतीक के रूप में गुरु के लिए आया है। तो अब हम इसका जो साधनात्मक अर्थ है उसको देखेंगे। राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वरीय जो प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम रूपी जो रसायन है, जिसने भी इस ब्रह्मानंद या ईश्वरीय प्रेम रस रूपी जो रसायन है, जिसको भी इसने पी लिया है, अब उसको कोई अन्य रस है, उसको सारे जो अन्य जो सांसारिक जो रस है, जो सांसारिक आनंद है, वे सारे उसको फीके प्रतीत होते हैं, रसहीन प्रतीत होते हैं। अर्थात एक बार जो भक्ति का, जो साधना का, योग से मिलने वाला जो ब्रह्मानंद है, उसका आनंद प्राप्त कर लेता है, उस ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है, तो उससे संसार के जो अन्य जो रस है, अर्थात जो संसार के लोग जिन छोटी छोटी वस्तुओं में, जिन क्षणिक वस्तुओं में, भोगविलास की वस्तु में रस ढूंढा करते हैं, आनंद ढूंढा करते हैं, वे सांसारिक आनंद, वे सारे रस के सांसारिक विषय उस साधक के समक्ष, उस भक्त के समक्ष, उस योगी के समक्ष फीके पड़ जाते हैं।
महत्वहीन हो जाते हैं। जिसने ब्रह्मानंद को पी लिया है, जिसने ब्रह्मानंद का रसपान कर लिया है, उसको संसार के अन्य जो सुख भोग है वे अब ललसा नहीं सकते। अर्थात उसके समक्ष वे सारे ब्रह्मानंद के समक्ष उस ईश्वरीय प्रेम रूपी जो रस रूपी जो रसायन है उसके समक्ष अन्य जो सांसारिक जो सुख है वे तुच्छ और महत्वहीन और अकिंचन प्रतीत होते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर पीवण दुर्लभ है मांगे शिष्य का लाल। और कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो ब्रह्मानंद है, ये जो ईश्वरीय प्रेम रस रूपी जो रसायन है, इसको पीना बड़ा ही दुर्लभ है। ये जितना शब्दों में इसको आसान ढंग से कहा गया है, उसको पीना उसको पाना इतना आसान नहीं है। क्यों उसको आगे दिखाया गया है, मांगे शीश कलाल, क्योंकि जो गुरु रूपी जो कलाल है वह इस ब्रह्मानंद रूपी जो मदिरा है, जो शराब है, ईश्वरीय प्रेम रूपी जो रसायन रूपी जो शराब यहाँ शाब्दिक अर्थ में आया है, उस शराब को पीने के लिए गुरु रूपी जो कलाल है उसके बदले में क्या मांगता है, शीश मांगता है, अपना सर मांगता है। अर्थात जिसको भी उस गुरु रूपी कलाल से ईश्वरीय प्रेम रूपी शराब पीनी है तो सर्वप्रथम उसे अपना सर काट के रखना होगा। तो सर काटने से क्या तात्पर्य है कि जो मनुष्य में जो अहंकार है, जिस अहंकार के वशीभूत होकर व्यक्ति दम्भ के मारे सर ऊंचा करके मस्तक करके चलता है, उसी के प्रतीक के रूप में शीशे यहाँ पर अहंकार के प्रतीक के रूप में आया है। अर्थात गुरु रूपी जो दलाल है, यहाँ जो कलाल है, कलाल से तात्पर्य है यहाँ मध्यस्थ भी लगा सकते हैं। जिस प्रकार किसी को शराब पीनी है तो वह जो भी मदिरा की दुकान इत्यादि है उसके माध्यम से उसको खरीदता है। प्राचीन समय में कहे तो जो कलाल है उसके माध्यम से वह शराब प्राप्त करता था। तो गुरु भी यहाँ पर एक मध्यस्थ का कार्य करता है और वही ईश्वर की जो मार्ग है या ईश्वर और जो साधक है उसके बीच में वो मध्यस्थ का कार्य करता है। तो जो गुरु रूपी जो कलाल है वो इसके बदले में शीश मांगता है। अर्थात ईश्वर को यदि पाना है तो अपना सर्वप्रथम क्या त्यागना पड़ेगा, मनुष्य को अपना हम त्यागना पड़ेगा, अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा, अपना दम्भ त्यागना पड़ेगा। और जो मैं है, मैं का जो अस्तित्व है, जो मैं और तू का जो विवाद है, उस विवाद से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। और अपना जो सर्व जीवन है, अपना अहंग त्यागना पड़ेगा, अहंकार त्यागना पड़ेगा और अपना समस्त जीवन है उसका जो समर्पण है वह ईश्वर के प्रति करना होगा। तभी जो साधक है वह प्रेम रस का पान कर सकता है। अर्थात जो जिसको भी ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो प्राप्ति तो शारीरिक रूप से यथार्थ रूप से संभव नहीं है, तो उसको अनुभूति के रूप में, उसका आनंद के रूप में उसका अनुभव किया जा सकता है। जिसको भी ब्रह्मानंद रूपी उस रस, ब्रह्मानंद की यहाँ जो ईश्वरीय प्रेम रस की प्राप्ति करनी है, उससे सर्वप्रथम अपना अहंकार त्यागना होगा और अपना जो सर्वस्व है, अपना जो संपूर्ण जो जीवन है वह उसके अधीन करना होगा। सर्वस्व अपना त्यागना पड़ेगा, उसको ही सौंपना पड़ेगा। तो कहने का आशय है कि ईश्वरीय प्रेम पाने के लिए हकदार वही लोग हैं जो गुरु के शरण में जाते हैं और गुरु उन्हें यही उपदेश देता है कि सर्वप्रथम अपने अहम का त्याग करो, अपने अहंकार का त्याग करो और अपने आप को उस ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। अपना जो सर्वस्व है, अपना जो जीवन है वह उस अंतर्यामी के प्रति समर्पित कर दो। यानी समर्पण और अहम का त्याग, ये दो मुख्य विषय है। यदि
इन पर यदि इनका पालन किया जाए तो निश्चित रूप से ब्रह्मानंदीय ईश्वरीय प्रेम रूपी जो रस है या जो रसायन है उसकी प्राप्ति की जा सकती है। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक में जो शब्द है वो आया है राम रसायन। राम रसायन का अर्थ हो गया ईश्वरीय प्रेम रूपी रस। और एक शब्द आया है शीश। शीश प्रतीक के रूप में अहंकार के यहाँ अहम के प्रतीक के रूप में आया है। और जो कलाल शब्द आया है वह मध्यस्थ जो गुरु है जो साधक को ईश्वर की साधना की ओर उन्मुख करता है उसके लिए शब्द आया है। अगला देखते हैं। कबीर भाटी कलाल की बहु तक बैठे आई, सिर सौंपे सोई पीवे नहीं तो पिया न जाई। यदि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो जो हमने पूर्व में इससे पहले जो अभी हमने जो शाकियाँ दुआ पढ़ा है उसी के समानांतर अर्थ रखने वाला ये दुआ है। कबीर भाटी कलाल की, भाटी यानी भट्टी। प्राचीन समय में जो शराब बनाने का जो कार्य होता था वह कलाल नामक जाति द्वारा किया जाता था और भट्टियों के माध्यम से शराब या मदिरा का निर्माण होता था। कबीर भाटी कलाल की बहु तक बैठे आई। बहु तक यानी बहुत सारे लोग। जहाँ पर शराब बनती है या बढ़ती है तो जो पीने वाले लोग होते हैं मदिरा के जो अभिलाषी लोग होते हैं वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सिर सौंपे सोई मिले। तो यहाँ पर भी सिर शब्द पहले की तरह अहंकार और अहंकार के दम्भ के रूप में आया है। उसे हम कह दो, अहंकार कह दो, दम्भ कह दो। सिर सौंपे सोई पीवे नहीं तो पिया न जाए। तो पीने से तात्पर्य यहाँ पर जो ईश्वरीय प्रेम रूपी जो रस है उसके पान करने से या पीने से। कबीर भाटी कलाल की बहु तक बैठे आई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुरु रूपी जो कलाल है उसने उसकी जो भट्टी है, उसकी जो शराब की जो भट्टी है उस पर बहुत से शिष्य रूपी पिए कड़ाकर बैठ गए हैं। अर्थात जो गुरु है वह प्रेम रस का जो मार्ग है, ईश्वरीय प्रेम रस का जो मार्ग है उसका मध्यस्थ है या उसकी ओर उन्मुख करने वाला व्यक्ति है। और जो भी साधक, जो भी भक्त या जो शिष्य लोग हैं वे जो भी उस ईश्वरीय प्रेम रूपी रस की लालसा रखते हैं वे सारे उस गुरु रूपी कलाल की भट्टी पर जाकर बैठ जाते हैं। सिर सौंपे सोई पीवे नहीं तो पीवा न जाई। लेकिन पहले वाले दोहे की तरह यदि राम रसायन का जो प्रेम रस है उसका यदि पान करना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो कलाल है वह शिष्य मांगता है। उसी तरह का यहाँ पर भी है कि सिर सौंपे सोई पीवे नहीं तो पिया न जाई। अर्थात जो अपना अहंकार त्याग देता है और अहम त्याग देता है वही उस प्रेम रस को पीने का, ईश्वरीय प्रेम रूपी रस को पीने का अधिकारी है। तो इसलिए गुरु रूपी जो कलाल है वो उसकी भट्टी पर बहुत से शिष्य रूपी मदिरा के अभिलाषी यहाँ पेय कड़ाकर बैठ जाते हैं। परंतु उस ईश्वरीय प्रेम रस रूपी मदिरा या जो शराब है उसको वही पी सकेगा, उसका पान वही व्यक्ति कर पाएगा। इसका अधिकारी कौन है? जो अपना अहंकार रूपी शिर अपने गुरु अर्थात गुरु रूपी कलाल को सौंप देता है। अर्थात जो व्यक्ति अहम को त्याग नहीं सकता, अहंकार को नहीं त्याग सकता, वह ईश्वरीय प्रेम का कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता। जिन्हें भी ईश्वरीय प्रेम रस रूपी पान करना है, ब्रह्मानंद का पान करना है, तो सर्वप्रथम उसे अपने अहंकार अहम को त्यागना पड़ेगा और अपना सर्वस्व उस परम सत्ता के प्रति समर्पण करना होगा।
तो अहम का त्याग और समर्पण की भावना, ये ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वरीय प्रेम का जो अधिकारी वही बन सकता है जो ऐसा कर पाता है। तो यहाँ पर जो कलाल और जो रसायन है ये सारे रूपक के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, और ईश्वरीय रस है उसका स्वाद लेने का अधिकारी कौन है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। धन्यवाद।